गोड्डा से एक शुभ समाचार आ रहा है। बता दें कि धार्मिक वातावरण में डूबी हुई नगर की गलियां और भक्ति रस में सरोबोर श्रद्धालु। जी हां, दादी श्याम मंदिर में आज से शुरू हुआ है साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। गोड्डा में नवनिर्मित दादी श्याम मंदिर प्रांगण में दादी श्याम सेवा ट्रस्ट और मारवाड़ी युवा मंच के सौजन्य से कथावाचक गोविंद शरण जी महाराज ने भागवत कथा का शुभारंभ किया। इस आयोजन में जजमान की भूमिका निभा रहे हैं श्याम प्रेमी प्रीतम गाडिया और उनकी धर्मपत्नी श्वेता गाडिया। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अरुण टेकरीवाल, सचिव मुकेश गाडिया और कोषाध्यक्ष अनूप सरार्गी ने सभी भगवत प्रेमियों से कथा में शामिल होकर श्रवण करने का आग्रह किया। पहले दिन की कथा में महाराज ने राजा परीक्षित की पावन कथा सुनाई कि कैसे जंगल में प्यास से व्याकुल राजा ने संत सौमिक के गले में मृत सर्प डाल दिया और संत के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी। महाराज ने समझाया कि संतों को क्रोध नहीं बल्कि दयालुता का भाव रखना चाहिए। कथा में यह संदेश भी दिया गया कि तीर्थ स्थलों पर सादगी के साथ जाएं, आडंबर और सेल्फी कल्चर से दूर रहें, क्योंकि भक्ति का असली अर्थ है भीतर की श्रद्धा और विनम्रता। अभी दादी श्याम मंदिर में उपस्थित है और यहाँ पर जो है साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि हमारे साथ जो है इस कथा के जजमान है, उनसे जानेंगे क्या कुछ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर, आपका परिचय। जय श्री श्याम। मेरा नाम प्रीतम कुमार गाडिया। श्री दादी श्याम सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में यह श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक समारोह का कार्यक्रम गोविंद शरण जी श्री आचार्य जी के व्यासपीठ पे कथा का आयोजन किया जा रहा है और इस कथा का संयोजक कर रही है मारवाड़ी युवा मंच गोड्डा। ये कब से शुरू हुई है और कब तक होगी? ये कल से हुई है, 12 तारीख से 18 तारीख तक ये कथा होगी। सह जन्माष्टमी महोत्सव मंदिर में धूमधाम से मनाया जाएगा। उस दिन 56 भोग लगाया जाएगा बाबा को। बाबा का स्नान ध्यान होगा, बाबा का साज सज्जा होगा। मतलब मंदिर को एक जन्माष्टमी का अवसर है। बाबा श्याम का जन्म का दिन है, हमारे कन्हैया का जन्म का दिन है। उस दिन हम लोग विशेष प्रोग्राम करेंगे। उस दिन सुबह 10 बजे से ही कथा शुरू होगी। ये कितने बजे से कथा शुरू होगी? अभी कथा 2:30 बजे से 6:30 बजे तक कथा का प्रावधान है प्रतिदिन। जन्माष्टमी को 10 बजे से 2 बजे तक होगा। उसके बाद पुनः आपका 7:30 बजे से 8 बजे से आपका पट पर्दा खुलने तक कार्यक्रम होता रहेगा। और क्या कुछ कार्यक्रम है विशेष और क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ये भी नया मंदिर है दादी श्याम दादी झुंझुनू वाली दादी। झुंझुनू में हमारी दादी जी है जो रानी सती दादी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत भव्य मंदिर है, उनका यहाँ मंदिर बना है। और खाटू श्याम जी के नाम से आपने सुना होगा, अभी गोड्डा से खाटू के लिए ट्रेन भी शुरू की गई है। तो खाटू का नाम तो सभी भक्तजन जान रहे हैं, तो उनका यहाँ मंदिर बना है, दरबार यहाँ सजा है। यहाँ पे जो भी सच्चे दिल से यहाँ पे जो मांगता है उनकी मुरादें अवश्य पूर्ण होती है। ये मेरा विश्वास ही नहीं, ये कई भक्तों का कहना है। और जो भी भक्त इनके हैं वो जानते हैं कि इनके दरबार से कोई भी खाली नहीं गया। जो भी ये इन्हें महाभारत काल में श्री कृष्ण से वरदान मिला था कि तुम्हारी मेरे नाम से पूजा होगी और जो हारे का साथी होगा, जो हार के तुम्हारे पास आएगा, इसकी माता अहलवती ने इनको वरदान दिया था कि जो हारेगा उसका साथ तुम निभाना। महाभारत युद्ध में ये हारे का साथ निभाने गए थे, जिसमें उस युद्ध में एक बलि की आवश्यकता थी, जिसमें श्री कृष्ण ने इनसे शीश का दान मांगा था। इतने बड़े दानी थे कि स्वयं का शीश भी काट के इन्होंने दान में दिया था। एक युवा लड़का, एक तेज तर्जा, जिसके पास शक्ति हो 3 भान की, तीनों लोग को क्षण में समाप्त करने की, वो युवा अगर शीश का दान दे रहा है, आप समझिए कि हमारे भारतवर्ष के युवा कितने त्यागी, कितने तपस्वी, कितने पराक्रमी और कितने दानी हुए हैं। हमारे भारत में किसी चीज की कमी नहीं है। तो आज ये इसीलिए इनको शीश का दानी कहा जाता है। और हारे का ये साथ निभाते थे, इसलिए इनको हारे का साथी कहा गया है। ये जो भी हार के इनके दरबार में जाएगा, ये मेरा विश्वास नहीं, श्याम जगत का विश्वास है, श्याम प्रभु में विश्वास है। जो भी हार के आया है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण हुई है, जरूर उनका साथ मेरे बाबा श्याम ने निभाया है। तो आपको बता दें कि आज ये दूसरा दिन है कार्यक्रम का और आज लगभग और 5 दिनों तक यह कार्यक्रम चलेगा। कृष्णा जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर विशेष कार्यक्रम रखा गया है, इसीलिए आप सभी भक्तजनों से आग्रह है कि एक बार जरूर दादी श्याम मंदिर आइए और इस कार्यक्रम का आनंद उठाइए। धन्यवाद।